बच्चों, मैं रागनी सिंह शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन अकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि बच्चों हमने इसके पहले विज़न की दिलेरी पाठ के बारे में पढ़ा, हमने उसकी कहानी के बारे में जाना, उसके पाठ के सारांश के बारे में जाना, कठिन शब्दों के अर्थ के विषय में भी जाना। आज की इस कक्षा में हम जानेंगे विज़न की दिलेरी पाठ के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर को। अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न का शीर्षक है कहानी से। पहला प्रश्न है जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। शिकारियों ने कर्नल साहब से क्या सोचकर ऐसा कहा होगा। आइए अब जानते हैं हम इस प्रश्न के उत्तर को। कर्नल साहब के रौब से बोलने व डांटने पर वे डर गए, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। अगला प्रश्न, बिशन घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था। उत्तर बिशन को शिकारियों
शिकारियों बिशन को शिकारियों द्वारा तीतर को मारना, तीतर को मारना बहुत बहुत बुरा लगता था तथा उसे पता था कि घायल तीतर कहीं और उड़कर नहीं जा सकता और वहीं तड़प कर मर जाएगा। इसलिए वह तीतर को बचाना चाहता था। हो गए। इसके आगे हम जानेंगे अगले प्रश्न के उत्तर को। तीसरा प्रश्न है, घायल तीतर को बचाने के लिए उसे किस तरह की परेशानियां हुई। उत्तर घायल तीतर को बचाने के लिए उसे अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे पहला, घुटनों के बल चलना। दूसरा, कांटेदार झाड़ियों से
छिपकर निकलना। तीसरा, कांटों के चुभने से उसकी कमीज का फट जाना और शरीर से खून बहना। चौथा और आखिरी है, बिना सीढ़ियों के छत पर चढ़ना। ये तो था तीसरे प्रश्न का उत्तर। चौथा प्रश्न है, घायल तीतर अगर तुम्हें मिला होता तो क्या तुम उसे पालते या अच्छा होने पर उसे छोड़ देते। उत्तर, अगर तीतर मुझे मिलता तब मैं उसका इलाज करके उसे छोड़ देता, क्योंकि उन्हें भी स्वतंत्र रहने का अधिकार है। अभ्यास प्रश्न का दूसरा शीर्षक है भाषा की बात, जिसका पहला प्रश्न है, इन वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। वाक्य दिया गया है। पहला वाक्य है, सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। इसको हमको अपने शब्दों में लिखना है। तो हम लिखेंगे,
सुबह की धूप में खेत सुंदर दिख रहे थे। दूसरा है, वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हों। अब इस शब्द को हमें अपने वाक्यों में लिखना है। वह इतना तेज चल रहा था जैसे गाड़ी की रफ्तार से चल रहा हो। भाषा की बात का दूसरा प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम का ठीक रूप छांटकर लिखो। तो आइए इस प्रश्न में हम देखते हैं कि सर्वनाम का प्रयोग कैसे करेंगे। प्रश्न क है, मास्टर साहब ने अप्पा राव को रिक्त स्थान है पास बुलाकर कहा, रिक्त स्थान कल, फिर रिक्त स्थान है घर आना। उसके साथ ही यहाँ पर सर्वनाम शब्द दे दिया गया है, मैं, अपना, तुम। अब इसको हमें उचित रूप में यहाँ पर लिखना है। अपने, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपने। जैसे हो गया, मास्टर साहब ने अप्पा राव को अपने, यहाँ पर हमने भर दिया अपने, पास बुलाकर कहा, यहाँ पर दिया है तुम। यहाँ पर रिक्त स्थान है, यहाँ से हम लेंगे सर्वनाम शब्द तुम। तुम कल मेरे घर आना। वाक्य पूरा हुआ सही सर्वनाम शब्दों से। मास्टर साहब ने अप्पा राव को अपने पास बुलाकर कहा, तुम कल मेरे घर आना। ख है, सेंटीला रिक्त स्थान, घर नागालैंड के किस शहर में है। यहाँ पर दिया गया है तुम का सर्वनाम शब्द व तुम्हारा। यहाँ पर हम लिखेंगे सेंटीला तुम्हारा घर नागालैंड के किस शहर में है। ग है, सुधा ने रिक्त स्थान बुआ से पूछा, पापा रिक्त स्थान कितने बड़े हैं। और यहाँ पर सर्वनाम शब्द दिया गया है आप, और इसी सर्वनाम शब्द से हमें इन दोनों रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो हम आपका, सुधा ने अपनी बुआ से पूछा, पापा आपसे कितने बड़े हैं। वाक्य पूरा हुआ, सुधा ने अपनी बुआ से पूछा, पापा आपसे कितने बड़े हैं। घ है, मोहन को समझ में नहीं आ रहा है कि रिक्त स्थान क्या करना चाहिए। और यहाँ पर है सर्वनाम शब्द वह। मोहन को समझ में नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए।
तो वाक्य पूरा हुआ। मोहन को समझ में नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। अंग है, विमल ने रिक्त स्थान अफसर को याद दिलाया कि रिक्त स्थान 4 बजे बैठक में जाना है। और सर्वनाम शब्द दिया गया है आप और वह। सर्वनाम शब्द लेंगे अपने अफसर को याद दिलाया कि उन्हें 4 बजे बैठक में जाना है। इस तरह वाक्य पूरा हुआ कि विमल ने अपने अफसर को याद दिलाया कि उन्हें 4 बजे बैठक में जाना है। यह है अभ्यास प्रश्न के भाषा की बात शीर्षक का तीसरा प्रश्न, जो कि है इन वाक्यों को पूरा करो। वाक्य दिए गए हैं जो कि अधूरे हैं, उन्हें हमें लिखकर पूरा करना है। अधूरा वाक्य क्या है? वह इतना धीरे चल रहा था मानो। इसके बाद है रिक्त स्थान। यहाँ पर हमें कुछ शब्दों को लिखकर वाक्य पूरा करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर चींटी चल रही हो। हमने वाक्य पूरा किया, वह इतना धीरे चल रहा था मानो चींटी चल रही हो। ख है, रात में चमकते तारे ऐसे दिख रहे थे मानो आसमान में तारों की चादर बिछी हो। हमने वाक्य पूरा किया, रात में चमकते तारे ऐसे दिख रहे थे मानो आसमान में तारों की चादर बिछी हो। ग है, तुम तो मंगल ग्रह के बारे में ऐसे बता रहे हो मानो कि तुम मंगल ग्रह से होकर आए हो। वाक्य पूरा किया हमने, तुम तो मंगल ग्रह के बारे में ऐसे बता रहे हो मानो कि तुम मंगल ग्रह से होकर आए हो। बिल्ली चूहे को ऐसी ललचाई नजरों से देख रही थी मानो उसे अभी खा जाएगी। बिल्ली चूहे को ऐसी ललचाई नजरों से देख रही थी मानो उसे अभी खा जाएगी। तो हमने अधूरे वाक्यों को कुछ शब्दों के द्वारा पूरा किया। ये तो था अभ्यास प्रश्न, भाषा की बात का तीसरा और आखिरी प्रश्न। हम देखेंगे अब अगले प्रश्न के उत्तर को। अब हम जानेंगे इस पाठ के आखिरी प्रश्न का उत्तर। प्रश्न है, नीचे लिखी पत्तियों का इस्तेमाल किस लिए होता है, उसके बारे में हमें बताना है। यहाँ पर हमने लिखा है तुलसी, अमरूद, नीम, तेज पत्ता, मीठा नीम और केला। हमको इनके उपयोग की उपयोगिता को बताना है। तुलसी, इसका प्रयोग, तुलसी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग पूजा पाठ, खाने तथा औषधियों में होता है। औषधियों अर्थात दवाइयों में।
औषधियों में होता है। दूसरा है अमरूद। अमरूद की पत्तियों का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इसका उपयोग कैसे होता है? इसका भी उपयोग औषधियों के रूप में किया जाता है। उपयोग औषधियों के लिए होता है। नीम की पत्तियों का भी इस्तेमाल औषधियों के लिए किया जाता है। इसको एंटीबायोटिक भी कहते हैं। नीम एंटीबायोटिक भी होता है। औषधियों के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? खाने में। इसका प्रयोग खाने में होता है। तेज पत्ते को हम मसाले के रूप में भी प्रयोग में लाते हैं। मीठा नीम, जिसे हम करी पत्ता कहते हैं, इसका प्रयोग खाने में होता है। खाने में होता है। केला, इसका प्रयोग पूजा पाठ और भोजन करने के लिए किया जाता है। भोजन करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।